अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे इंग्लिश का हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है, द डे ऑफ साइलेंस यानी कि खामोशी का दिन। कल हमने इसकी फर्स्ट पेज की रीडिंग की थी, साथ में हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़े थे। उम्मीद है आप सब ने राइट कर लिए होंगे और लर्न भी कर लिए होंगे। तो इस यूनिट में द डे ऑफ साइलेंस में हमने देखा था, हमने कल पढ़ा था कि ये एक बच्चे रिजवान की स्टोरी बताई गई है जो कि बचपन ही से सुन नहीं सकता था। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स ने जो है उसको इशारों की ज़ुबान समझाई, सिखाई उसको, और फिर वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। ठीक है, फिर उसके गांव के लोग, उसके विलेज के लोग जो है उसको एज अ स्पेशल चाइल्ड ट्रीट करते थे। तो रिजवान को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता था। फिर उसके एक फ्रेंड ने, मुमताज़ ने, डिसाइड किया कि उसने रिजवान के फादर से रिक्वेस्ट की कि हम जो है इस विलेज में एक फ़ेस्टिवल अरेंज करते हैं उन लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग सुन नहीं सकते, उनके ऑनर में, उनके एजाज़ में। ठीक है, तो हम देखते हैं आज इस पेज की रीडिंग में कि नेक्स्ट इस कहानी में जो है वो क्या होता है। उसके फादर ने जो है वो उसके लिए एक फ़ेस्टिवल अरेंज कर लिया था। आज हम इस पेज की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। पीपल लाइक द आइडिया, लोगों ने इस आइडिया को या इस ख्याल को पसंद किया। द डे बिकेम नोन एज द डे ऑफ साइलेंस, वो दिन खामोशी का दिन कहलाया। When it arrived, जब वो दिन आया, everyone stuck earplugs in their ears, जब वो दिन आया तो हर किसी ने अपने कानों में एयर प्लग्स घुसा लिए। ठीक है, एयर प्लग्स लगा लिए। That day was filled with fun, games and laughter. ये दिन, वो दिन जो है वो लुत्फ, खेलों और मज़ाक से भरपूर था। लाफ्टर का मतलब होता है एक दूसरे से मजाक करना, हंसी मजाक करना। As the hours passed, people knew how different was when they could not hear anything. जैसे ही घंटे गुजरते गए तो लोगों ने ये जान लिया कि ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ होती है जब वो कुछ सुन नहीं सकते। Yet Rizwan could do everything that little boys did. हत्ता कि इस तरह से रिजवान जो था वो सब कुछ कर सकता था जो कि दूसरे लड़के करते थे। ठीक है, रिजवान ने वो सब कुछ किया जो दूसरे लड़के कर सकते थे। द ओनली डिफरेंस वॉज दैट ही कुड ओनली टॉक थ्रू द साइन लैंग्वेज। सिर्फ फ़र्क ये था, उनसे मुख्तलिफ बात ये थी कि रिजवान जो था वो इशारों की ज़ुबान में बातें करता था। ऑन द डे ऑफ साइलेंस, खामोशी के दिन, रिजवान वॉन मैनी गेम्स, रिजवान ने बहुत सी खेलें जो है वो जीती। दैट डे पीपल रियलाइज दैट ही शुड बी ट्रीटेड जस्ट लाइक एनी अदर लिटिल बॉय। उस दिन लोगों ने ये जान लिया कि रिजवान को भी जो है जिस तरह दूसरे लड़कों के साथ सलूक किया जाता है उसी तरह रिजवान के साथ भी किया जाना चाहिए। Everyone has some special talent, हर किसी के पास एक ख़ास हुनर होता है। and should be given an equal chance, और उसको भी बराबर का मौका देना चाहिए। ठीक है, पहले जो गांव के लोग थे वो रिजवान को एक स्पेशल चाइल्ड के तौर पे ट्रीट करते थे और समझते थे कि ये खसूस बच्चा है, खसूसी बच्चा है, तो इसको जो है ये दूसरे लड़कों की तरह सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके दोस्त मुमताज़ ने रिजवान के फादर की हेल्प से एक फ़ेस्टिवल अरेंज कराया और लोगों को ये बताया कि रिजवान भी जो है दूसरे लड़कों की तरह ही है और वो भी सब कुछ कर सकता है, बस फ़र्क ये है कि वो इशारों की ज़ुबान में जो है वो बात करता है। इसकी रीडिंग जो है वो अगेन करते हैं। उम्मीद है आपको इस लेसन की समझ आ गई होगी। पीपल लाइक द आइडिया, द डे बिकेम नोन एज द डे ऑफ साइलेंस। व्हेन इट अराइव्ड, एवरीवन स्टक
plugs in their ears. That day was filled with fun, games, and laughter. As the hours passed, people knew how different life was when they could not hear anything. Yet, Rizwan could do everything that little voice did. The only difference was that he could only talk through sign language. On the day of silence, Rizwan won many games. That day, people realized that he should be treated just like any other little boy. Everyone has some special talent and should be given an equal chance. ठीक है, यहाँ तक आपने इसकी रीडिंग करनी है। नेक्स्ट जो है मेरी बुक का पेज नंबर 62 है। आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो है इसको देख लेना है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपने लेसन पढ़ा है उसके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने उन क्वेश्चंस को देखना है कि क्या हैं, फिर आंसर देने हैं हमने उसके। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई वाज रिजवान लाइक्ड बाय द विलेजर्स। तो विलेजर्स जो हैं वो रिजवान को क्यों पसंद करते थे? तो विलेजर्स लाइक्ड रिजवान बिकॉज ऑफ हिज गुड मैनर्स। उसके अच्छे आदाब की वजह से इसको सब विलेजर्स पसंद करते थे। Was that the reason for Rizwan's unhappiness? कि रिजवान की अनहैप्पीनेस की वजह क्या थी, रीज़न क्या थी? The reason for Rizwan's unhappiness was the villagers treated him as a special child. उसकी अनहैप्पीनेस की वजह ये थी कि उसको गांव के लोग एक स्पेशल चाइल्ड के तौर पर ट्रीट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अरेंज द फेस्टिवल। फेस्टिवल किसने अरेंज कराया था? तो रिजवान्स क्लोज फ्रेंड मुमताज़ रिक्वेस्टेड हिज फादर टू अरेंज द फेस्टिवल। लास्ट क्वेश्चन है वॉज द डे ऑफ साइलेंस अ स्पेशल डे फॉर एवरीवन। द डे ऑफ साइलेंस जो खामोशी का दिन था क्या वो सबके लिए स्पेशल था? तो बिल्कुल यस बिकॉज इसके बाद आप अपनी बुक में इसका आंसर देखें। At that day, people realized that Rizwan should be treated just like any other little boy. उस दिन ही लोगों ने ये जाना था कि जब उन्होंने अपने कानों में ईयर प्लग्स लगाए थे और वो भी सब ऐसे ही शो कर रहे थे कि जैसे उनको भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, ईयर प्लग्स लगाने के बाद किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो उस दिन उन्होंने जाना कि रिजवान भी जो है उसको भी दूसरे लड़कों की तरह ही ट्रीट हमें करना चाहिए, उसको एज अ स्पेशल चाइल्ड नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो भी सब कुछ कर सकता है जो दूसरे लड़के कर सकते थे। ठीक है जी। अब आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक ओपन करनी है। ठीक है, और ये 12 नवंबर 2024 इस तरह से अपनी नोटबुक रेडी करनी है। क्लास वर्क एंड टुडे इज़ ट्यूसडे। योर टॉपिक इज़ यूनिट नंबर 6 एंड सब टॉपिक इज़ डिफ़िकल्ट वर्ड्स प्लस डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस। ठीक है, हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी लिखने हैं आज इसके और डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस भी लिखने हैं। ओके जी, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा साइलेंस, यानी कि 10 वर्ड हमने कल कर लिए थे, आज 11th वर्ड हमने करना है, तो वो है साइलेंस। 12th इज़ अराइव्ड, 13th इज़ लाफ्टर, 14th इज़ रियलाइज्ड, 15th इज़ ट्रीटेड एंड 16th इज़ टैलेंट। उसके बाद आपने इस तरह से हेडिंग देनी है नीचे डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस की। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है रिजवान कुड नॉट हियर सिंस बर्थ। सेकेंड इज़ व्हेन ही टर्न्ड 3 अ डॉक्टर एडवाइज्ड हिज पेरेंट्स टू हेल्प रिजवान लर्न साइन लैंग्वेज। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है रिजवान लर्नड साइन लैंग्वेज इन अ फ्यू वीक्स। तो ये 3 सेंटेंसेस हैं। इस तरह से आपने नोटबुक रेडी करके अपनी नोटबुक पे ये काम करना है। ठीक है जी, आज का काम ये है आपका कि आपने इस पेज की रीडिंग करनी है अच्छे से। ठीक है, और जो मैंने डिफ़िकल्ट
वर्ड्स और डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस लिखवाए हैं, इनको नोटबुक पे राइट करना है और इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। ओके बेटे।